अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जो है ना आज हम बात करेंगे, जैसे कल मैंने प्रोस्पेक्टर के बारे में बात की थी, सेटिंग के बारे में आज बात की थी, सर्वे के बारे में बात की थी, टूल बॉक्स के बारे में बात की थी। तो आज हम उनको अलग-अलग से स्टडी करेंगे, अलग-अलग से देखेंगे उनका क्या मकसद है और किस तरह से उनके अंदर चीज़ें होती हैं और क्या-क्या चीज़ें उनके अंदर होती हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं चीज़ें सारी। अगर हम देखें तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टर की। ठीक है, प्रोस्पेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से चीज़ें जो है वो अरेंज होती हैं। ये देखिए, मैंने जो है क्या किया कि मैंने जितने भी टूल स्पेसेस थे बाकी वाले ऑफ कर दी थी और प्रोस्पेक्टर जो है उसको मैंने सिर्फ ऑन किया है, उसको ऑन रखा है। इसके अंदर बेसिकली पॉइंट्स होती हैं, इसके अंदर पॉइंट ग्रुप्स होती हैं, सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, अलाइनमेंट्स होती हैं, फीचर लाइंस होती हैं, साइड्स होती हैं। तो ये तमाम किस्म के जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कैचमेंट्स होगी, पाइप नेटवर्क हो गया, प्रेशर नेटवर्क हो गया, ब्रिजेस, कॉरिडोर, असेंबलीज, इंटरसेक्शन, सर्वे एलिमेंट्स। ठीक है, तो सारी जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है प्रोस्पेक्टर से मतलब जो सारी चीज़ें जो है इस टूल स्पेस के अंदर आपको मिलेंगी। और ये प्रोस्पेक्टर में जितनी भी कलेक्शंस होती हैं इनको हम एक्सपेंड करके इसकी जो सब कैटेगरीज होती हैं उनको भी देख सकते हैं। जैसे आपके पास पॉइंट्स ग्रुप हैं तो उसमें ऑल पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आप सरफेस को क्लिक करेंगे तो सरफेस के अंदर आपके पास जो है मुख्तलिफ सरफेस आ रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ छोटी सी ये बता दूं कि जिसके अंदर छोटी सी ट्रायंगल बनी होती है, इस तरह की, ये देखिए ये कैसे ट्रायंगल बनी हुई है, तो ये शो कर रही होती है कि ये सरफेस जो है बेसिकली इस मास्टर ड्राइंग के अंदर डिफाइन किया गया है, यानी ये सरफेस अवेलेबल है। ठीक है, और अगर कोई और सरफेस अवेलेबल है लेकिन वो यूज़ नहीं किए गए तो उनके ऊपर जो है छोटी सी जो है ट्रायंगल जो है वो नहीं बनी होती। जैसे ये पीजी का सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी जो है ट्रायंगल आपकी नहीं आ रही। इसके बाद अलाइनमेंट्स आ जाती हैं। अलाइनमेंट्स में सेंटर अलाइनमेंट्स आ जाती हैं, ऑफसेट अलाइनमेंट आ जाती हैं, कर्व रिटर्न अलाइनमेंट्स आ जाती हैं, रेल अलाइनमेंट्स आ जाती हैं। सेंटर लाइन अलाइनमेंट जो होती हैं बेसिकली वो रोड के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऑफसेट अलाइनमेंट होती है जो वाइडनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। कर्व रिटर्न जो है आपके इंटरसेक्शन वगैरह जब आप बनाते हैं, कर्व्स वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर जो इस्तेमाल होती हैं। और रेल अलाइनमेंट, रेलवे लाइन्स वगैरह उनके लिए आप जब वो बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो है रेल अलाइनमेंट इस्तेमाल होती हैं। मिसलिनियस आपके लिए पाइप फीचर जितने भी होती हैं, ये अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए वो सारी जो अलाइनमेंट है वो इस जो है इसके नीचे आ रही होती हैं, इसके अंदर आ रही होती हैं। अगर सेंटर लाइन को आप मज़ीद एक्सपेंड करें तो इसके अंदर देखें आपके पास जो है सुपर एलिवेशंस आ रहे हैं, प्रोफाइल आ रहे हैं, प्रोफाइल व्यू आ रहे हैं, सैंपल लाइन्स आ रहे हैं। तो ये जैसे जैसे आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो आपको जो है सब फीचर जो है इसकी सेंटर लाइन की वो आपको मिलेगी। इसी तरह ऑफसेट के अगर है आपके सब फीचर तो वो आप जो है अवेलेबल हो सकती है आपके पास, तो वो आपको मिलेगी। इसके बाद फीचर लाइन्स हैं, ठीक है, साइट्स हैं, ठीक है, उसके बाद कैचमेंट्स है, नेटवर्क है, ठीक है, प्रेशर नेटवर्क है, ठीक है, दूसरा आपका ग्रेविटी नेटवर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी प्रोस्पेक्टर के अंदर जो है अवेलेबल होती हैं और इनके जो सब ऑप्शन हैं वो आप जिस तरह ही आपकी ज़रूरत होगी वो उनको आप कुछ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक सरफेस है और ये जहाँ पे AIW_ एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस आ रहा है, अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ सरफेस की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। फिर एडिट सरफेस के स्टाइल भी आप एडिट कर सकती हैं, ठीक है, उसको रीबिल्ड कर सकती हैं अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो इस तरह सारी जितनी भी आपके पास जो है इसकी अगर जूम करेंगे तो जूम का मतलब है कि आपको उससे जो सरफेस है उस एग्जैक्टली इस सरफेस जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है या अवेलेबल है वहाँ पे आपको जो है सिविल 3D लेके चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी सब ऑप्शन है इनकी। इसी तरह अगर इसको आप क्लिक करें तो इसके अंदर भी आपकी सब ऑप्शन आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर अलाइनमेंट में आ जाए तो अलाइनमेंट में एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे पैनोरामा बॉक्स आ रहा होता है। पैनोरामा में आप बेसिकली जितनी भी अलाइनमेंट की फीचर्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग, एंडिंग, लेंथ, स्टाइल, हर चीज़ यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होती है। और यहाँ से भी आप जो है अगर राइट क्लिक करेंगे तो वही चीज़ है जो है यहाँ से भी आप जो है इनको हासिल कर सकते हैं, इनको देख सकती हैं, ठीक है। तो चाहे यहाँ से आप इस्तेमाल कर लें, यहाँ वहाँ से इस्तेमाल कर लें, ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, किसी तरह आप इनको एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह जो है अगर फ़र्ज़ करें आप सर्फेस में चले जाएँ, ठीक है, सर्फेस को क्लिक करूँगा तो सर्फेस भी आप जो है सारे यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, जिसमें जो है अगर मैं थोड़ा सा इसको जो है एक्सपेंड करूँ
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, स्टाइल आ रही है, सोर्स ड्राइंग जो है वो कौन सी है वो आ रही है, ठीक है। और इस तरह अगर आगे चल जो है आगे देखें तो डाटा रेफरेंस शॉर्टकट वगैरह अगर है कोई तो वो आपको नज़र आए, तो पूरी तफसील जो है आपकी उसे सर्च के मतलब आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पैनोरामा सेंटर के अंदर से आप जाके यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपकी जो है सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी और आप उनको ईजीली यहाँ से भी जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी आ रही होती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें जैसे यहाँ पे पॉइंट है आपका, अगर मैंने पॉइंट को क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट का बटन भी आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्शन भी आ रही होती है, यहाँ पे पॉइंट की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास नीचे पैनोरामा में आपको नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद आपके पास जो है क्रिएट में अब जो है आ रहा होता है। क्रिएट का मतलब अगर आपने कोई पॉइंट क्रिएट करना, नया पॉइंट बनाना है तो यहाँ से आप जो है इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कमांड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर सर्फेस में चले जाएँ तो सर्फेस में क्रिएट सर्फेस की भी आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्फेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन जो है डिफरेंट लोकेशन पे जो है आपको मिल सकती हैं और आप उनको कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहीं से भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें जो है लेट्स से कि आपने अगर यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट कर दिया तो आप जो है सरफेस जो है DEM पॉइंट्स होती हैं उनसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपना सरफेस, और TIN से भी आप अपना सरफेस जो है क्रिएट कर सकती हैं। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है XML में, ठीक है, ये DMA में, तो यहाँ एक्सपोर्ट और जो है दोनों किस्म की जहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं दोनों जो है टाइप की, और उसमें किसी भी टाइप के अंदर आप जो है सरफेस को एक्सपोर्ट कर सकती हैं और फिर किसी भी Civil 3D के अंदर उसको जो है जाके आप इंपोर्ट कर सकती हैं। और इसके बाद एक और चीज़ होती है जो है अगर आप सरफेस को देखें, और जैसे AIW सरफेस है, इसको मैं अगर लॉक करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाके मैं लॉक भी कर सकता हूँ। लॉक का क्या फ़ायदा होता है कि आप जो है इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करें आप अवेलेबल नहीं है, कोर आपकी ड्राइंग पे काम कर रहा तो वो इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, अनटिल कि इसको जो है अनलॉक नहीं किया जाए, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको लॉक भी कर सकते हैं। इसी तरह जो अलाइनमेंट्स आपकी होती हैं, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें ये वाली अलाइनमेंट है, कोई भी आपकी अलाइनमेंट यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर लाइन अलाइनमेंट आपकी है, आपने यहाँ पे है आपको नज़र आ रही है, ठीक है, उसको क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद ये क्लिक करें तो आपके देखें इसके अंदर आपके सुप्रेशन व्यू भी नज़र आ रहे होते हैं, प्रोफाइल भी नज़र आते हैं, प्रोफाइल व्यू भी नज़र आ रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी जो है इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, अलाइनमेंट की जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं जूम करूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जब जूम करूँगा तो ये मुझे वहाँ लेके जाएगा जहाँ पे वो अलाइनमेंट जो है अवेलेबल है, ठीक है, नज़र आ रही है। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें जो है प्रोस्पेक्टर के अंदर जो है वो जो उन्होंने जो है उनको बनाया होता है और उनको हम उस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर ये तो मैंने सरफेस की बात कर रहा था ना कि सरफेस को भी आप लॉक कर सकते हैं। इसी तरह पॉइंट्स भी आपके पास होती हैं, ठीक है, और पॉइंट्स जो है पॉइंट्स में जाके आप पॉइंट्स ग्रुप हैं, ठीक है, वो हैं, ठीक है, इनको क्लिक करेंगे तो आप इनको भी लॉक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, ताकि ये जो है कोई और इसको मॉडिफाई नहीं करे, कोई और इसको चेंज ना करे। और तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है ना प्रोस्पेक्टर का जो बेसिकली पैलेट होता है उसके अंदर सारी जो कमांड्स होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो इसी तरह Civil 3D के अंदर अरेंज की गई होती हैं, ठीक है। तो आपके आसानी के लिए आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो आप नीचे अगर फर्स्ट करो पैनोरामा सेंटर में चले जाएंगे तो वहाँ से भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च को क्लिक किया तो यहाँ पे अवेलेबल हो गया, यहाँ पे आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको क्लिक करेंगे पॉइंट्स को तो पॉइंट्स में आप देखेंगे पॉइंट्स का भी जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जब पूरा डाटा उसके बाद जो है ना अवेलेबल हो गया और उस डाटा को आप कहीं भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जो बेसिकली प्रोस्पेक्टर के बारे में था, ठीक है। और इंशाल्लाह आइंदा जो लेक्चर होगा जो दूसरे टूल पैलेट्स होंगे इंशाल्लाह हम उनको स्टडी करेंगे और उनको देखेंगे कि Civil 3D ने उनको किस तरह से अरेंज किया और किस तरह से हमने उनको जो है इस्तेमाल करना है Civil 3D के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह जो है अगले लेसन में जो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।